आज के दौर में हम सब एक बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, अपनी इमोशंस को समझना और उन पर कंट्रोल रखना। सोशल मीडिया का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन, फेलियर्स, लोनलीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब हमारे दिमाग और दिल को रोजाना चैलेंज करते रहते हैं। हम अक्सर रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, कभी गुस्से में फैसले कर लेते हैं, कभी छोटी सी बात पर टूट जाते हैं और कभी अपनी ही नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं। हम ये सोचकर जीते हैं कि इमोशंस हम पर कंट्रोल रखते हैं, जबकि असल सच ये है कि इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा जा सकता है अगर हम जानें कि वो कैसे काम करते हैं। इसी रियल लाइफ स्ट्रगल को एड्रेस करने के लिए लिखी गई है ये बुक मास्टर योर इमोशंस, जिसके ऑथर हैं थाइबो म्यूरिस, जो एक पर्सनल डेवलपमेंट ऑथर और कोच हैं। उनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट से डीप रूटेड है और उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी ताकि लोग अपनी इमोशनल लाइफ को समझकर एक पीसफुल और प्रोडक्टिव जिंदगी जी सकें। थाइबो खुद एक वक्त पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी से गुजरे और जब उन्होंने सीखा कि इमोशंस को मैनेज कैसे किया जाता है, तो उन्होंने ये नॉलेज दुनिया तक पहुंचाने का डिसीजन लिया ताकि हर इंसान अपनी इमोशंस का मास्टर बन सके, उनका स्लेव नहीं। दिस बुक फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, मैनेजिंग देम एंड ट्रांसफॉर्मिंग नेगेटिविटी इनटू स्ट्रेंथ। बुक के स्टार्ट में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि इमोशंस असल में मैसेजेस होते हैं, सिग्नल्स जो बॉडी और माइंड सेंड कर रहे होते हैं। जैसे पेन हमें सिग्नल देता है कि बॉडी इंजर हो रही है, वैसे ही इमोशनल पेन हमें बताता है कि कुछ चीजें हमारी अटेंशन मांगती हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम या तो उन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं या रिएक्टिव हो जाते हैं विदाउट थिंकिंग, जिसकी वजह से हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। इमोशनल मास्टरी का पहला स्टेप है अवेयरनेस, अपने फीलिंग्स को नोटिस करना इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम देम। फिर ऑथर बताते हैं कि इमोशंस ओरिजिनेट फ्रॉम आवर थॉट्स। हम किसी सिचुएशन से अपसेट नहीं होते, बल्कि अपने उस सिचुएशन के इंटरप्रिटेशन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने हमें इग्नोर किया तो हम सोचते हैं वो मुझे वैल्यू नहीं करता और सैडनेस या एंगर फील होता है। लेकिन अगर हम सोचें कि शायद वो बिजी है, तो इमोशन काम हो जाता। यानी थॉट्स चेंज करो, फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। अगला पार्ट एक्सप्लेन करता है बिलीफ सिस्टम का पावर। बिलीव्स वो लेंस हैं जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर हम बिलीव करें कि वर्ल्ड अनफेयर है, पीपल सेल्फिश हैं, लाइफ मुश्किल है, तो नेचुरली नेगेटिव इमोशंस डोमिनेट करेंगे। लेकिन अगर बिलीव्स एम्पावरिंग हो जाएं, तो फीलिंग्स भी पॉजिटिव हो जाती हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें रिप्लेस करना इमोशनल मास्टरी का कोर है। नेक्स्ट सेक्शन में ऑथर इमोशनल लेयर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी हम जो इमोशन ऊपर से फील करते हैं वो असल में इमोशन नहीं होता। जैसे गुस्सा के नीचे अक्सर फियर होता है, जेलसी के नीचे इनसिक्योरिटी होती है, सैडनेस के नीचे लॉस और अटैचमेंट होती है। जब तक हम रूट इमोशन को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम रियल इशू को सॉल्व नहीं कर सकते। इमोशन को समझने का सबसे पावरफुल मेथड है सिट विद द फीलिंग, उसका सोर्स एक्सप्लोर करना इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग इट। फिर ऑथर डिस्कस करते हैं कि हम नेगेटिव इमोशंस को कैसे फ्यूल करते हैं, रेपिटेशन एंड स्टोरी टेलिंग से। जब हम एक ही नेगेटिव थॉट बार बार सोचते हैं, वो इमोशनल मॉन्स्टर बन जाता है। हम अपने माइंड में स्टोरीज बनाते रहते हैं जो सिचुएशन को बैड से वर्स बना देते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि माइंड को ऑब्जर्व करो, ऑटोमेटिक थॉट्स को चैलेंज करो और उन्हें रिप्लेस करो। फिर ऑथर ट्रिगर्स के बारे में डीपली एक्सप्लेन करते हैं। ट्रिगर्स वो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं जो इंटरनल रिएक्शन एक्टिवेट करते हैं, जैसे किसी की क्रिटिसिज्म, डिसरिस्पेक्ट, रिजेक्शन, रिमाइंडर्स फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा और स्ट्रेस। हम अक्सर उन ट्रिगर्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि ट्रिगर हमारा टीचर होता है। ट्रिगर को आइडेंटिफाई करो, पॉज करो, ब्रीद लो, फिर रिस्पॉन्ड करो। इसके बाद एक पावरफुल सेक्शन आता है बॉडी एंड फिजियोलॉजी के रोल पर। ऑथर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं कि बॉडी मूवमेंट्स और फिजिकल स्टेट ब्रेन केमिस्ट्री को डायरेक्ट कंट्रोल करती है। अगर हम स्लंप पोस्चर में बैठे हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, तो इमोशन नेचुरली हैवी हो जाता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट पोस्चर, डीप ब्रेथ और मूवमेंट यूज करें, तो कॉन्फिडेंस एंड कामनेस इंस्टेंटली इंक्रीज होती है। बॉडी लैंग्वेज इज इमोशनल इंजीनियरिंग। एंड चैप्टर्स फोकस करते हैं माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड और फोकस कंट्रोल पर। ऑथर सिखाते हैं कि अटेंशन इज द मोस्ट पावरफुल इमोशनल लीवर।
जहां फोकस जाता है वहां एनर्जी फ्लो होती है। अगर हम पॉजिटिविटी, ग्रोथ, ब्लेसिंग्स और लर्निंग पर फोकस करें तो इमोशनल स्टेबिलिटी इनक्रेडिबली इंप्रूव हो जाती है। Lessons learned. 1. Emotions are temporary and they always pass. जितना हम उनसे फाइट करते हैं वो उतने स्ट्रांग होते हैं। Accept and observe. 2. Thoughts determine emotions. Control thoughts equals control feelings. Situation नहीं, interpretation दर्द देती है। 3. Emotional triggers are opportunities for growth. हर ट्रिगर एक unresolved issue का मिरर होता है। 4. Your body language directly rewires emotional state. Move confidently and emotions automatically lift. 5. Your environment shapes your emotional baseline. Negative people, bad news, toxic comparison destroy emotional health. 6. Gratitude is the antidote to negativity. जितना appreciate करोगे उतना attract करोगे। 7. Emotional mastery requires practice and patience. Improvement slow होता है लेकिन permanent होता है। Practical implementation. Daily 10-minute emotional check-in. Ask, मैं क्या फील कर रहा हूं और क्यों? Journaling. Write what triggers you, what lessons came from it. Breathing and posture control. 4-7-8 method for instant calm. Replace negative thoughts. हर negative thought के opposite thought लिखो। Gratitude list. रोज 5 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। Digital detox. Negative content exposure reduce करो। Pause before reacting. 5 second rule use करो। In surround with growth mindset people. Energy shifts emotional chemistry. अगर आप ये steps रोजाना फॉलो करें तो ओवर टाइम आप नोटिस करेंगे कि आप रिएक्शंस के बजाय रिस्पॉन्सेस चूज कर रहे हैं और लाइफ बिहेव करने के बजाय क्रिएट कर रहे हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि इमोशनल मास्टरी एक सुपर पावर है जो हर इंसान अचीव कर सकता है। आज के बाद डिसीजन लीजिए कि आप अपनी इमोशंस के स्लेव नहीं, मास्टर बनेंगे। अगर आप बेटर रिलेशनशिप्स, पीस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस चाहते हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आज आपके लिए सबसे पावरफुल लेसन क्या था और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आप तक और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लेकर आएं। बात किताब की, जहां हर किताब एक नई जिंदगी बनाती है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।